हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर को चालू करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, क्या क्या सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये समझने के लिए फ्लूइड क्या है ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो नाम में छुपा हुआ है बच्चे लोग फ्लूइड का मतलब क्या होता है। फ्लूइड 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 मतलब कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है। अगर कोई सब्सटेंस फ्लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि लिक्विड फ्लो होता है, सरफेस पे अगर मैं पोर कर दूंगा तो डाल दूंगा तो इट कैन फ्लो, राइट। सिमिलरली गैसेस भी क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो जो सब्सटेंस फ्लो होता है बच्चा लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं फ्लूइड की बात करूं, सॉलिड तो फ्लो नहीं हो सकता, अपने आप फ्लो होगा क्या सॉलिड? नो, सॉलिड कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन, बट लिक्विड कैन फ्लो, गैसेस कैन फ्लो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लूइड, फ्लूइड्स आर कलेक्टिवली गैसेस एंड लिक्विड्स। ठीक है, तो फ्लूइड का मतलब समझना है बच्चे लोग। सबसे पहली चीज क्या होता है फ्लूइड, कोई भी सब्सटेंस जो क्या होता है, फ्लो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो मैं लिखता हूं व्हाट इज फ्लूइड। Any substance which can flow is called as fluid। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, उसको हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। सो एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड, ऑलराइट। और जैसे कि मैंने बोला क्या क्या फ्लो हो सकता है, फ्लो में लिक्विड हो सकते हैं, ठीक है, गैसेस फ्लो हो सकते हैं। सो लिक्विड और गैसेस ये दो मिलके क्या होता है, टुगेदरली वी कॉल इट एज फ्लूइड। सो फ्लूइड क्या है ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, फ्लूइड इज कलेक्टिवली लिक्विड एंड गैसेस। जो गैसेस होते हैं, ठीक है, या फिर जो लिक्विड्स होते हैं, ये सब कलेक्टिवली मिलके क्या होता है बच्चे लोग, फ्लूइड होते हैं। सॉलिड फ्लूइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फ्लूइड के नाम में छुपा हुआ बच्चे लोग, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें? अब सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब समझता है, रिजिड मतलब अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूं और अगर वो बॉडी अपना शेप और साइज चेंज नहीं करता है तो उस बॉडी को क्या बोला जाता है, रिजिड बोला जाता है, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजिडिटी। तो सॉलिड में बेसिकली क्या होता है, सॉलिड्स आर रिजिड, अनलाइक फ्लूइड। फ्लूइड जो होते हैं उसमें रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। इफ आई कंसिडर आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड बोला तो वो फ्लूइड जिसमें रिजिडिटी होती ही नहीं है, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं कुछ रियलिस्टिक फ्लूइड की, तो रियलिस्टिक फ्लूइड में जो रिजिडिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चा लोग कि फ्लूइड को आप इजीली शेप और साइज चेंज कर सकते हो। यू कैन इजीली चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द फ्लूइड, ऑलराइट। चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब रिजिडिटी क्या है, नहीं है। सॉलिड में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, सॉलिड बहुत रिजिड है। तो मैं लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट, फ्लूइड हैज आइडियली नो रिजिडिटी और इट्स रिजिडिटी इज वेरी स्मॉल। या तो उसकी रिजिडिटी क्या होगी बच्चा लोग, बहुत ही कम होगी। ठीक है, यहां तो कोई तकलीफ? अब मैंने बोला रिजिडिटी मतलब क्या है, शेप और साइज चेंज नहीं करेगा। फ्लूइड में रिजिडिटी तो है नहीं, तो फ्लूइड क्या करेगा, कंटिन्यूसली अपनी शेप और साइज क्या करेगा, चेंज करेगा। सही है, तो फिर मैं ये बोल सकता हूं फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूसली क्या होगा, अपना शेप और साइज चेंज करेगा। और ये जो प्रोसेस होती है बच्चा लोग शेप और साइज चेंज करने की, इसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। तो आई कैन ऑल्सो से दैट अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन।
कोई भी सब्जेक्ट जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन उसके ऊपर होता रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं. सो आई विल राइट हियर, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस subjected to continuous deformation. इसमें कंटिन्यूसली क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है. या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, फ्लूइड जो है डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं करता. दैट इज इट डज नॉट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन. मतलब फ्लूइड जो है डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता. ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा फ्लूइड के बारे में बच्चे लोग. सबसे पहली चीज क्या है, फ्लूइड क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो होगा. ठीक है, अगर सब्सटेंस फ्लो हो रहा है मतलब वो क्या है, फ्लूइड है. ठीक है, फ्लूइड फ्लो करने वाला. ओके, अब नॉर्मली फ्लो कौन करता है, लिक्विड फ्लो करते हैं या तो गैस फ्लो करते हैं. सो फ्लूइड इज कलेक्टिवली लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, थर्ड थिंग, जब मैं फ्लूइड की बात करता हूं तो फ्लूइड में क्या होता है, रिजिडिटी ना के बराबर होता है. आइडियल फ्लूइड बोले तो वो फ्लूइड जिसके पास रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं होता है. फ्लूइड हैज आइडियली नो रिजिडिटी और इट हैज रिजिडिटी विच इज ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू. तो रिजिडिटी का मतलब क्या है, रिजिडिटी बोले तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें बॉडी क्या करता है, अपना शेप और साइज चेंज नहीं करता है. अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो शेप और साइज चेंज नहीं करेगा. जैसे कि स्टोन हो गया, स्टोन एक रिजिड बॉडी है, अगर स्टोन को मैं फोर्स अप्लाई करूं तो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करेगा. दैट इज रिजिड. ठीक है, लेकिन फ्लूइड में ऐसा नहीं होता है, फ्लूइड में रिजिडिटी नहीं होती है. फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके पास रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती. कहने का मतलब फ्लूइड को अगर मैं थोड़ा भी फोर्स अप्लाई करूं तो उसका शेप और साइज क्या होगा, फटाक से चेंज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, अब क्योंकि उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है इसलिए फ्लूइड जो होता है शेप और साइज चेंज होना मतलब क्या होगा, डिफॉर्म होना. ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफॉर्म बोलते हैं. कोई भी प्रोसेस जिसमें बॉडी का शेप और साइज चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन बोलेंगे. तो क्योंकि फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, आई विल से व्हाई, बिकॉज इट हैज नो रिजिडिटी. रिजिडिटी नहीं है तो शेप और साइज चेंज होगा, शेप और साइज चेंज होगा तो मैं बोलूंगा डिफॉर्मेशन होगा उसके अंदर. दैट इज इट डज नॉट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन. सही है. अब फ्लूइड को हमको आगे लेके जाना है बच्चों. तो फ्लूइड समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए फ्लूइड को क्या करना होगा, पहले हम क्लासिफाई कर लेंगे फ्लूइड को. फ्लूइड को हम बोलेंगे एक आइडियल फ्लूइड और एक रियल फ्लूइड. तो आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो पहले हम देखेंगे. अगर आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हमको पता रहेगी तब मेरे को बहुत आसान हो जाएगा कि फ्लूइड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और वो आइडियली से कैसे वेरी होती है. ठीक है, तो to understand the fluid now we will classify the property into ideal and real. अच्छा, उसके पहले एक और चीज, अब फ्लूइड मैंने बोल दिया फ्लो होता है, बराबर है. तो कैसे फ्लो होता है, कोई भी फ्लूइड अपने आप फ्लो होता है, यस फ्लो होता है. अपने आप फ्लो होता है मतलब इट विल फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स. ठीक है, फ्लूइड अपने आप फ्लो नहीं होता है, फ्लूइड फ्लो होता है फोर्स की वजह से. ठीक है, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से. प्रेशर ग्रेडियंट बोले तो ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज पर यूनिट लेंथ. तो अगर मैं फ्लूइड की बात करता हूं तो फ्लूइड फ्लो होगा ये तो पता चल गया, लेकिन क्यों फ्लो होता है, फ्लूइड फ्लो होता है बच्चा लोग बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स या फिर प्रेशर ग्रेडियंट. और कहां से कहां फ्लो होता है फ्लूइड, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो होगा या फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, सो फ्लूइड क्यों फ्लो होता है, fluid flows because of external force or pressure gradient. एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, फ्लूइड फ्लो होगा, अदरवाइज फ्लूइड फ्लो नहीं होगा. ठीक है, और कहां से कहां फ्लो होगा, जैसे कि मैंने बोला अगर वर्टिकल की बात करूं तो हाई लेवल टू लो लेवल, अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ही होता है प्रेशर चेंज पर यूनिट लेंथ. ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स, ये दो चीजों की वजह से फ्लूइड क्या होता है, फ्लो होता है.
नाउ जैसे कि मैंने बोला, अगर अब मेरे को फ्लूइड को समझना है तो फ्लूइड को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड को दो पार्ट में हम क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम फ्लूइड को बोलेंगे आइडियल फ्लूइड क्या होता है। जब मैं आइडियल फ्लूइड पढ़ूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आइडियल फ्लूइड में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, और फिर मैं उसको रियल फ्लूइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा या फिर उसको स्टडी करूंगा कि वो रियल फ्लूइड से कैसे अलग है, ठीक है। तो यहां तक कोई तकलीफ? दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड। तो अब हम जाते हैं आगे की तरफ। Now, properties of आइडियल फ्लूइड। बच्चा लोग, अगर किसी ने पूछा आपको आइडियल फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, तो उसका बहुत सिंपल आंसर है, कोई भी फ्लूइड जो इनकंप्रेसिबल हो, मतलब जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, या फिर जिसमें विस्कोसिटी जीरो हो। अब विस्कोसिटी खुद ही इस चैप्टर का हिस्सा है तो हम आगे देखेंगे, फिलहाल इतना याद रखो, कोई भी फ्लूइड जिसका कंप्रेसिबिलिटी क्या हो, नहीं होता हो, ठीक है, विच इज इनकंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो। कोई भी फ्लूइड जो इनकंप्रेसिबल हो या फिर कोई भी फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, जीरो हो, अगर ऐसा कोई फ्लूइड है तो उसको क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। बट प्रैक्टिकली देयर इज नो सच फ्लूइड। हर फ्लूइड की बच्चा लोग कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है या फिर कुछ ना कुछ वो कंप्रेस होता है। सो आइडियली देयर इज नो सच फ्लूइड विच इज नॉट कंप्रेसिबल एंड विच इज हैविंग नो विस्कोसिटी, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज आइडियल फ्लूइड, तो यू शुड नो व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड बोला तो वो फ्लूइड जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अच्छा, कंप्रेस नहीं कर सकते मतलब क्या है, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, जिसको विस्कोसिटी नहीं होती है, मतलब कोई फ्लूइड जो नॉन विस्कस है, या नॉन विस्कस फ्लूइड को भी क्या बोला जाता है, जिसकी विस्कोसिटी जीरो है, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। तो आइडियल फ्लूइड को पहचानने के लिए दो तरीका है, ठीक है। तो अब हम उसके हिसाब से उसकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज बनाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड क्या है, जैसे कि मैंने बोला, इट इज इनकंप्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड जो होते हैं ना बच्चे लोग, इनकंप्रेसिबल होते हैं, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अच्छा, कंप्रेस नहीं किया जा सकता इसका मतलब क्या, दैट इज इट्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी डेंसिटी क्या होगी बच्चा लोग, कांस्टेंट होगी। जिस फ्लूइड की डेंसिटी मैं चेंज नहीं कर सकता, उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बोला जाता है। और आइडियल फ्लूइड हमेशा क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है। सेकेंड, इट इज इररोटेशनल। अब ये इररोटेशनल का मतलब क्या है, देखो हर बॉडी की अपने एक्सिस होती है। अब फ्लूइड में क्या होगा, फ्लूइड में बॉडी क्या होगी, फ्लो होगी, ये तो मुझे पता चल गया, कोई भी पार्टिकल क्या होगा, फ्लो होगा। लेकिन व्हाइल फ्लोइंग, अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करके फ्लो हो तो उसको क्या बोला जाता है, रोटेशनल फ्लो। जैसे कि जस्ट इमेजिन करो, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, पानी भरा हुआ है, उसमें मैंने एक बॉल फेंका, तो बॉल फ्लोट करके आगे जा रहा है। अब ये दो तरीके से आगे जाएगा, फ्लूइड के ऊपर बॉल फ्लोट होगा, ये तो सही है, आगे जा रहा है। दो तरीके से आगे जा सकता है, एक वो स्लाइड करके आगे जा सकता है, या फिर एक वो रोल करके अपने एक्सिस के ऊपर रोल कर करके आगे जा सकता है। तो अगर वो रोल कर करके आगे जा रहा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा कि वो अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अगर वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और फ्लो के साथ आगे जा रहा है तो उसको बोलेंगे रोटेशनल फ्लो। और अगर एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा है और ऐसे ही आगे जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो। अच्छा, रोटेशनल कब होता है फ्लो, रोटेशनल जब होता है तब उसके अंदर क्या डेवलप होते हैं, टर्बुलेंस डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब मैं बोलता हूं इट इज इरोटेशनल, दैट इज इट डज नॉट डेवलप्स टर्बुलेंस, ठीक है, मतलब अपने एक्सिस पे वो रोटेट
नहीं करता है, इतना याद रखो आप। थर्ड, ये जो फ्लूइड होते हैं ये क्या होता है, नॉन विस्कस होते हैं। इट इज नॉन विस्कस। अब विस्कस मतलब क्या, विस्कोसिटी से ये वर्ड आया विस्कस। अब विस्कोसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो हम आगे वाले पार्ट में देखने वाले हैं। अभी आपको फिलहाल मैं इतना समझा दूं, विस्कोसिटी को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो गाढ़ापन, थिकनेस। देखो अगर फ्लोर पे लिक्विड वाटर डालूं तो फ्लो हो जाएगा, लेकिन इसी फ्लोर पे अगर मैं हनी डालूं तो फ्लो होने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। इट विल नॉट बी एज मच एज फ्री फ्लोइंग एज वाटर, क्योंकि हनी क्या है, गाढ़ा है। ठीक है, तो गाढ़ा ये बोल के मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी को एक वर्ड में डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन टेक्निकली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता है, फ्लो को अपोजिशन होता है। मतलब कोई भी फ्लूइड में अगर एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, अपोजिशन डेवलप हो जाए, जो फ्लो को रोकने का काम करे, अपोज करने का काम करे, तो उसको क्या बोला जाता है, विस्कस बोला जाता है। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, विस्कोसिटी बोला जाता है। लेकिन आइडियल फ्लूइड क्या है, विस्कस है। अगर अपोजिशन है तो विस्कस है, ठीक है, अपोजिशन नहीं है तो क्या है, नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस। सो इट इज नॉन विस्कस, दैट इज it does not develops internal resistance। रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन विस्कस। एंड फोर्थ पॉइंट, जो ये आइडियल फ्लूइड होता है बच्चा लोग, ये स्टेडी होते हैं। इट इज स्टेडी। अब स्टेडी का मतलब क्या, देखो अब फ्लूइड जब फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, फिर उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है। इसमें से हम बात करते हैं वेलोसिटी की। अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और फ्लो होते वक्त अगर उसकी सब जगह पे वेलोसिटी सेम है, व्हाइल फ्लोइंग इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन सच फ्लूइड इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लूइड। ठीक है, मतलब कांस्टेंट मतलब टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। सो इफ आई से स्टेडी, दैट मीन्स the velocity of the fluid does not changes with respect to time. So it is a steady, that is its velocity does not changes with respect to time. ठीक है, ऐसे फ्लो को क्या बोला जाता है, स्टेडी फ्लो बोला जाता है। तो ये सब के सब क्या है बच्चा लोग, प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है, आइडियल फ्लूइड की। अगर आइडियल फ्लूइड किसी ने पूछा, प्रॉपर्टी नहीं पूछा, सिर्फ पूछा क्वेश्चन इज व्हाट इज आइडियल फ्लूइड, एनी फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैज नो विस्कोसिटी। कोई भी फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल होता है और जिसको विस्कोसिटी नहीं होती, उसको क्या बोला जाता है, आइडियल फ्लूइड बोला जाता है। अब प्रॉपर्टी लिख दिया है मैंने, इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इरोटेशनल का मतलब इट डज नॉट डेवलप टर्बुलेंस, मतलब फ्लो होते वक्त, ठीक है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करता है। इट इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब इट डज नॉट डेवलप एनी इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज अपोजिशन, ठीक है, टू दी मोशन। इट इज स्टेडी। स्टेडी का मतलब इसकी वेलोसिटी जो है बच्चा लोग क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड है। अब हम थोड़ा सा है ना आगे जाते हैं, हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड सॉलिड से कैसे अलग होता है, सॉलिड में अलग चीज क्या है और फ्लूइड अलग क्या है, ये अभी हम डिफरेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
So next topic is difference between solid and fluid. देखो बच्चा लोग, जब मैं सॉलिड की बात करता हूं तो सबसे पहली चीज समझो, सॉलिड में दो तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। अब स्ट्रेस क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको, ये आपने जो है इलास्टिसिटी 11th में पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर नहीं पता आपको तो मैं बता दूं, स्ट्रेस जो होता है इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये आपने पढ़ा। अब जब मैं स्ट्रेस की बात करता हूं यहां पे, तो जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड आर सब्जेक्टेड टू टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। वन इज योर शियर स्ट्रेस, जिसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, एंड सेकेंड इज दी नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल बोला तो अगर फोर्स किसी फेस के ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। बट व्हाट अबाउट शियर स्ट्रेस, क्या होता है शियर स्ट्रेस? ये भी अपने इलास्टिसिटी में पढ़ा था बच्चे लोग, अगर आपको याद नहीं है तो मैं समझा दूं। स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, लेकिन अगर फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का शेप चेंज होता है तो उस स्ट्रेस को क्या बोला जाता है, शियर स्ट्रेस बोला जाता है। इफ द शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस due to the applied force, then the corresponding stress is called as shear stress। ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, shear stress बोलते हैं। ठीक है, अगर बॉडी का शेप चेंज हो रहा है फोर्स अप्लाई करने की वजह से, तो फोर्स अप्लाई किया है तो डेफिनेटली स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। सो इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी इट विल डेवलप स्ट्रेस, बट इफ ड्यू टू दैट फोर्स शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस देन दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो अब ये शियर स्ट्रेस जो है ना, इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, याद रखो। तो अब लेट अस कंसीडर कि मेरे पास ये एक बॉडी है, रेक्टेंगुलर बॉडी, जिसको मैं बोलता हूं ए बी सी डी। All right. Now, if I apply a tangential force at this point, what will happen? Tangential force, tangent आपको पता है ना, tangent बोले तो सर्कल पे एक पॉइंट पे जो टच करता है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स भी बोले तो क्या, एक पॉइंट पे एक्ट होने वाली फोर्स, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स। अगर ये फोर्स सिर्फ एक पॉइंट पे एक्ट हो रही है तो ऊपर वाली लेयर क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, और जो नीचे वाली लेयर है वो क्या रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है, टेंजेंशियल है। तो ये जो डी पॉइंट है ये आगे चला जाएगा डी डैश, ये जो सी पॉइंट है ये आगे चला जाएगा सी डैश। तो ये जो लेयर है, ठीक है, पहले क्या था, डीसी था, अब क्या बन जाएगा, डी डैश सी डैश, और ये ऐसा हो जाएगा। तो बॉडी का क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। तो यहां पे जो स्ट्रेस डेवलप हुआ इसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ये सब का सब आपने बच्चा लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है इलास्टिसिटी में, ठीक है, जस्ट रिकॉल करा रहा हूं मैं, इसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे कि मैंने बोला नॉर्मल स्ट्रेस, बॉडी है, ठीक है, अगर बॉडी को कोई भी फेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है, कोई भी फेस के बॉडी पे अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है तो जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। अभी नॉर्मल स्ट्रेस इट कैन बी टेंसाइल और इट कैन बी कंप्रेसिव। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूं ना बच्चा लोग डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, तो ये जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड में क्या होता है, शियर स्ट्रेस जो होता है बिल्कुल भी नहीं होता है, शियर स्ट्रेस इज जीरो इन द फ्लूइड। अनलाइक सॉलिड, सॉलिड में शियर स्ट्रेस होता है। तो आगे बढ़ते हम लोग समझते हैं। इन सॉलिड बोथ शियर स्ट्रेस, जिसको मैंने बोला ना क्या बोल सकते हैं, और टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं स्ट्रेस, एंड नॉर्मल स्ट्रेस
acts on the body। अगर सॉलिड है तो सॉलिड बॉडी में शियर स्ट्रेस भी एक्ट होता है और क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस भी एक्ट होता है। शियर स्ट्रेस मैं आपको बता चुका हूं कि स्ट्रेस की वजह से अगर बॉडी का शेप चेंज होता है तो उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेस बोला तो जो परपेंडिकुलर फेस पे आता है फोर्स, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। नाउ ये हो गया। अब शियर स्ट्रेस आ गया, मतलब सॉलिड में बॉडी क्या हो गया, बॉडी का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया सॉलिड। तो अब सॉलिड बॉडी क्या करती है, वो चेंज को अपोज करती है, वो कोशिश करती है कि अपना ओरिजिनल शेप और साइज वापस से क्या किया जा सके, रिगेन किया जा सके। मतलब सॉलिड बॉडी में जब शियर स्ट्रेस डेवलप होता है तो बॉडी क्या करती है, एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करती है जो अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन करने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो इन सॉलिड when shear stress act on the body, it opposes the deformation। मतलब जब shear stress act होगा सॉलिड के अंदर तो बॉडी का शेप और साइज चेंज होगा, लेकिन बॉडी क्या करेगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा और अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन करने की कोशिश करेगा। सो इन सॉलिड व्हेन शियर स्ट्रेस एक्ट्स ऑन द बॉडी इट अपोजेस द डिफॉर्मेशन और इट डेवलप्स द रिस्टोरिंग फोर्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है। ये सॉलिड में होता है। लेकिन जब मैं फ्लूइड की बात करता हूं बच्चों लोग, अगर फ्लूइड में शियर स्ट्रेस आता है तो फ्लूइड जो है अपोज नहीं करता है उसको, उसका डिफॉर्मेशन जो होता है उसको अपोज नहीं करता है, वो इजीली क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। फ्लूइड में कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होता है। ये हमने देखा ना, फ्लूइड रिजिड नहीं है, सॉलिड रिजिड है, तो वो क्या करता है, अपोज करता है। वो क्या करता है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है, डिफॉर्मेशन को अपोज करता है। बट फ्लूइड डज नॉट अपोज दी और डज नॉट रेजिस्ट दी डिफॉर्मेशन। सो इन फ्लूइड और इन आइडियल फ्लूइड shear stress is 0, ठीक है। only normal stresses acts on fluid, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर मैं सॉलिड की और फ्लूइड की बात करता हूं। क्या बोला मैंने, सॉलिड में क्या होता है, दोनों तरीके के स्ट्रेस होते हैं, शियर स्ट्रेस भी होता है और नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है। तो जब बॉडी के ऊपर, सॉलिड बॉडी के ऊपर शियर स्ट्रेस एक्ट होता है तो सॉलिड बॉडी क्या करती है, शियर स्ट्रेस एक्ट होगा, शियर स्ट्रेस क्या करेगा, उसका शेप चेंज करने की कोशिश करेगा, डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो सॉलिड बॉडी क्या करती है, उस डिफॉर्मेशन को अपोज करती है और उसको अपोज करने के लिए ये क्या करता है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है, ठीक है। लेकिन जब मैं आइडियल फ्लूइड की बात करता हूं तो आइडियल फ्लूइड में अगर शियर स्ट्रेस एक्ट होगा, ठीक है, तो मतलब शियर स्ट्रेस अगर एक्ट हो रहा है तो शियर स्ट्रेस में बॉडी जो है रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं करेगा। तो अगर बॉडी कुछ अपोज ही नहीं करेगा तो शियर स्ट्रेस का सवाल ही नहीं आएगा ना। देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स। अब फ्लूइड की जब मैं बात करता हूं तो फ्लूइड का यूनिट एरिया डिफाइन ही नहीं होता है। कैसे डिफाइन होगा, फ्लूइड इज फ्री टू मूव, सो व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन फ्लूइड इट्स शियर स्ट्रेस इज 0, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सी स्ट्रेस एक्ट होती है, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होती है। नॉर्मल स्ट्रेस में कौन सा नॉर्मल स्ट्रेस बोला, तो मान लो अगर ये बॉडी है, दिस इज बॉडी, तो ये अंदर की तरफ अगर फोर्स एक्ट होता है तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिव। और यही बॉडी के ऊपर अगर बाहर की तरफ नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है तो इसको स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, टेंसाइल, ठीक है।
तो जब मैं बात करता हूँ ना नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स जो है किसी भी बॉडी के फेस को परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है। ये फोर्स फेस हॉरिजॉन्टल तो फोर्स वर्टिकल, फेस वर्टिकल तो फोर्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस है सॉलिड फ्लूइड और मतलब सॉलिड और फ्लूइड के बीच में। ठीक है, तो क्या फर्क पता चला बच्चा इसमें पता चलता है कि सॉलिड के ऊपर दोनों तरीके के स्ट्रेसेस एक्ट होते हैं, लेकिन फ्लूइड में सिर्फ क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होता है, शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब ये आइडियल की बात किया कि आइडियल में कुछ भी शियर स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन अगर रियल फ्लूइड है तो रियल फ्लूइड क्या करता है, थोड़ा बहुत अपोज करने की कोशिश करता है। तो रियल फोर्स में जो है अपोजिशन जो होता है वो डेवलप होता है, लेकिन बहुत वीक होता है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। ठीक है, आइडियली कुछ भी अपोजिशन नहीं होता है, इसलिए शियर स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब ये पता चल गया मुझे, तो इससे मैं एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी फिर से डिफाइन कर सकता हूं कि फ्लूइड में क्या क्या होता है। Again we'll talk about प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसके पहले हमने आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी की बात की, अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करता हूं। तो सबसे पहले क्या पता चला, सबसे पहले ये पता चला कि ये जो है इसमें डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब बॉडी जो है परमानेंटली क्या करती है, अपना शेप और साइज चेंज कर देती है, रिगेन करती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ होता ही नहीं है। सेकेंड चीज क्या पता चलता है फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड के बारे में ये पता चलता है कि फ्लूइड का जो शेप है वो किसका शेप होता है, कंटेनर का शेप होता है। जो भी कंटेनर का शेप है वो क्या है, फ्लूइड का शेप होता है। ठीक है, तो मैं ये लिखता हूं, सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बोला तो इट हैज नो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, मतलब ये परमानेंटली इसकी शेप और साइज क्या होती है, चेंज होती है। दैट इज इट्स शेप एंड साइज चेंजेस परमानेंटली। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जैसे कि मैंने बोला कि फ्लूइड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर कुछ नहीं होता है। शेप ऑफ द फ्लूइड किस पे डिपेंड करता है, वेसल पे डिपेंड करता है। जिस वेसल में उसको पोर करोगे वो क्या हो जाएगा, उसका शेप हो जाएगा। ठीक है, इट हैज नो डेफिनेट शेप, it occupies the shape of the कंटेनर। जो कंटेनर होता है उसका शेप क्या करता है, ये ऑक्यूपाई करता है। सही है। और तीसरा क्या पता चला, अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, फ्लूइड में क्या नहीं होता है, शियर स्ट्रेस नहीं होता है। इट हैज नो शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। अब बच्चा लोग फ्लूइड को हमको आगे लेके जाना है। ठीक है, तो आगे लेके जाना है मतलब हमने फ्लूइड में क्या क्या पढ़ना है। फ्लूइड में हमने पढ़ना है कि फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो क्या क्या चीजें उसके ऊपर डेवलप हो रही है, क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रही है। ठीक है, फ्लूइड रेस्ट में है तो क्या डेवलप होगा, फ्लूइड मोशन में है तो क्या प्रॉपर्टीज होगी, क्या फोर्स चेंज होंगे, क्या क्या उसके ऊपर एक्ट होगा, ये सब चीज इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि अगर फ्लूइड रेस्ट पे है और हम ऐसे फ्लूइड को पढ़ रहे हैं
तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्टैटिक बोला जाता है, या फिर ऐसे फ्लूइड को क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड बोला जाता है। हाइड्रो मतलब फ्लूइड, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। ठीक है, तो अब मेरे को क्या पढ़ना है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड के बारे में बात करनी। तो हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड बोले तो क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of fluid at rest। तो हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड बोले तो क्या, ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड को पढ़ते हैं जो कहां पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब तक तो फ्लूइड को हम लोग जनरल फ्लूइड के तरीके से देख रहे थे, अब फ्लूइड में हमने बच्चों लोग प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पढ़ दी है, तो अभी ये चैप्टर खुलेगा, इसमें हमको 3 मेन पार्ट देखने हैं। सबसे पहला पार्ट हम बात करेंगे प्रेशर, दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा सरफेस टेंशन का, और तीसरा पार्ट जो है वो है विस्कोसिटी का। तो 3 पार्ट में मुझे ये चैप्टर अभी पूरा पढ़ना है। सबसे पहला कौन सा बोला मैंने, प्रेशर, ठीक है, दूसरा सरफेस टेंशन और तीसरा विस्कोसिटी। ये 3 पार्ट में अब मैंने इस चैप्टर को ओपन करना है। अब तक जो हमने देखा वो सब क्या था, जनरल फ्लूइड के बारे में बात थी। ठीक है,